नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूँ आस्था श्रीवास्तव। रुक करते हैं बिहार की खबरों का। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने एक बार फिर लालू प्रसाद और उनके परिवार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि लालू का परिवार लूटने में लगा है, जबकि पीएम मोदी देश को एकजुट करने में लगे हैं। पॉलिसी यदि कोई गलत बनाता हो तो उसी पर आधार पर कहा जा रहा है। जिस तरह कर्नाटक में और आंध्रा में जिस तरह मुस्लिम समाज को आरक्षण देने का प्रयास किया गया कांग्रेस पार्टी का, उसी का तो विरोध हो रहा है। इस भारत को श्रेष्ठ बनाने में मोदी जी लगे हैं और लालू जी का पूरा परिवार बिहार और देश को लूटने में लगा है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने राजद पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आरजेडी कांग्रेस के लोग शुचिता और सुशासन पर क्यों नहीं बोलते। देश के पीएम बार बार कह रहे हैं कि देश से भ्रष्टाचार हटना चाहिए, जो पूरे विकास की गति को खा जाता है, लेकिन ये जाति धर्म पर भटका रही है। इनको लग रहा है कि आज सभी मां भारती का संतान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर विश्वास कर रहा है, तो हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं हो रही है। बात हो रही है सुचिता का, सुशासन का। ये राजद कांग्रेस के लोग सुचिता सुशासन पर क्यों नहीं बोलते। देश के प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं कि देश से करप्शन हटना चाहिए। भ्रष्टाचार सबसे बड़ा महामारी है जो पूरे विकास की गति को कुंद कर देता है, घुन के तरह खा जाता है। लेकिन ये लोग कभी जात पर भटकाएंगे, कभी धर्म पर भटकाएंगे और इस तरह का विषय रखेंगे कि नहीं चाहते हुए भी प्रतिक्रिया में लोगों को बोलना पड़ता है। अरे सुचिता और सुशासन पर बहस करो, है हिम्मत। राजद कांग्रेस के लोग को चुनौती देते हैं कि तुम्हारा शासन जहां जहां रहा, सबका साथ सबका विकास की भाव मन में क्यों नहीं रहा। सभी मां भारती के संतानों को जो इस धरती पर जन्म लिया है, किसी जाति धर्म क्षेत्र भाषा का उसके प्रति ईमानदारी से चिंतन क्यों नहीं किया। तुष्टीकरण की राजनीति नहीं, अब संतुष्टीकरण की राजनीति होगी। इस पर बहस करूं। राजद नेता तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि खतरे में हिंदू नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी है। देश के प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री हिंदू, तीनों सेनाध्यक्ष हिंदू, फिर भी ये लोग कह रहे हैं कि धर्म खतरे में है। तेजस्वी यादव के इस बयान पर रविशंकर प्रसाद ने पलटवार करते हुए कहा कि कृपा करके सनातन पर टिप्पणी ना करें। वहीं चिराग पासवान ने भी कहा कि इसी को तुष्टीकरण की राजनीति कहते हैं। वे यानी कि पीएम मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो 140 करोड़ देशवासियों के लिए गरीब कल्याण की योजनाएं बनाते हैं। कौन सी ऐसी योजना है जिसे धर्म के आधार पर बांटा गया। तेजस्वी यादव को क्या हो गया है। राहुल गांधी की तरह माओवादी सोच उन पर भी हावी हो गई है। क्या सेना के प्रमुख को राजनीति के अखाड़ा में फुटबॉल बनाएंगे। वो हार रहे हैं, हताश हैं तो कुछ भी बोल देंगे। एपीजे कलाम को देश का राष्ट्रपति किसने बनाया था। अटल बिहारी वाजपेयी ने ना। अब्दुल हमीद परमवीर चक्र के ऊपर अंडमान निकोबार में एक पूरा द्वीप का नाम किया गया, किसने किया। नरेंद्र मोदी जी ने। आपके आज मुस्लिम महिलाएं फाइटर प्लेन एयरफोर्स का उड़ा रही कि नहीं उड़ा रही हैं। सवाल वो नहीं है। सवाल है ये लोग सनातन का यही सम्मान करते हैं कि वोट बैंक के लिए निमंत्रण के बावजूद प्रभुराम के मंदिर के उद्घाटन में नहीं गए। वो या लालू जी या सोनिया जी या राहुल जी या खड़गे जी, इसे कहते हैं सनातन विरोधी। उनके मंत्री, शिक्षा मंत्री थे ना, क्या क्या बातें करते थे सनातन के खिलाफ। क्या बोला तेजस्वी जी ने। और दक्षिण भारत के डीएमके के मंत्री क्या क्या बोलते थे। क्या किया इन्होंने, कभी खुल के बोले। तो ये लोग वोट बैंक के लिए किसी भी सीमा तक जाएंगे और जाते हैं। 15 साल बिहार की जनता ने एक तरफा राजद को भी मौका दिया, कांग्रेस को 55 साल तक केंद्र में मौका दिया। उसके बाद गाहे बगाहे कई गठबंधन की सरकारों का नेतृत्व भी कांग्रेस करती रही। अगर उस वक्त इन लोगों ने काम किए होते तो संभवतः आज इनको ये सवाल पूछने नहीं पड़ते। बट हकीकत है कि पिछले 10 सालों में जो काम हुआ है, यही कारण है कि आज देश कम से कम 2047 तक एक विकसित देश बनने के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है, सोच पा रहा है। ऐसे में ये तमाम बातें
और ये जितनी भी घोषणाएं और योजनाएं प्रधानमंत्री जी के द्वारा की गई हैं, ये तय समय पर पूरी होंगी। भाई ये लोग जब ऐसी बातें करते हैं ना, इसी को तुष्टीकरण की राजनीति कहते हैं। इसी को कहा जाता है। किस मन से हम लोगों ने कहा कि भैया कोई धर्म खतरे में है। ये एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो 140 करोड़ देशवासियों के लिए गरीब कल्याण की योजनाएं बनाते हैं। आप मुझे बता दीजिए कौन सी ऐसी योजना है जिसको धर्म के आधार पर बांटा गया। ये लोग तो आरक्षण को भी धर्म के आधार पर बांटते हैं, जो कि पूर्णतः संविधान के खिलाफ है। ऐसे में अगर आज 81 करोड़ लोगों को देश में अगर अनाज मिल रहा है 5-5 किलो का, उसमें कहीं ये देखा गया कि ये हिंदू को बांटा जा रहा है या ये मुसलमान को बांटा जा रहा है। बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने भी विपक्ष पर हमला बोला है और कहा कि वे बेबुनियाद बात करने का कोई मतलब नहीं है, विपक्ष को तथ्य पर बात करनी चाहिए। तेजस्वी यादव ने सवाल किया, धर्म खतरे में है। अरे अगर कोई बेबुनियाद बात करिए तो जितना बेबुनियाद बात करना गलत है, उतना ही बेबुनियाद बात को इस तरीके से आप लोग के माध्यम से प्रचारित करना भी उचित नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के दरभंगा दौरे पर आ रहे हैं। पीएम मोदी के इस दौरे पर तेजस्वी यादव ने तंज कसा है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा था कि एम्स चालू हो चुका है। आज प्रधानमंत्री खुद आकर देख ले कि क्या स्थिति है। हम जब राज्य सरकार में थे तब डीएमसीएच की शुरुआत हमने कर दी थी और भारत सरकार को जमीन दे दी थी। पीएम आ रही है तो बताएं कि दरभंगा, झंझारपुर, मधुबनी में 15 साल से एनडीए के सांसद हैं, तो उन सांसद ने इन इलाकों को क्या काम किया है। एक गाना था, सुन भाई सुन, तो सुन भाई सुन, देश की धुन, ऑन 4 जून इंडिया गठबंधन इज कमिंग। तो हम लोगों की सरकार जो है वो बनने जा रही है। और प्रधानमंत्री आए थे तो अपने भाषण में उन्होंने कहा था कि एम्स चालू हो चुका है। तो शोभन में जो हम ही लोगों की सरकार ने स्वास्थ्य मंत्री थे तो दिया था, हम लोगों ने ज़मीन जा करके प्रधानमंत्री जी एक बार मुआयना कर ले कि स्थिति क्या है। देखिए हम लोग तो राज्य सरकार थे, हमने तो शुरुआत कर दिया था डीएमसीएच को निर्माण के लिए, उसका विस्तार के लिए, और ज़मीन भी दे दी थी भारत सरकार को कि भैया बनाना है बना लीजिए। लेकिन आप देखिए क्या स्थिति है, कोई डिसीजन वो लोग नहीं ले पा रहे। वही लोकल जो सांसद है यहाँ का, वो उल्टा सीधा काम करके बहुत देरी किया। अरे भाई हम लोग तो हर चीज़ दिए, ज़मीन भी दिए, रोड का भी दिए, मिट्टी बढ़ाई का भी पैसा दिए, हर चीज़ दिए। आसपास जो रोड निकलेगा वो भी हम दिए, सब मेरे पास ही जो 3rd डिपार्टमेंट सारा काम किए एकदम। और कई बार हमने चिट्ठी भी लिखा है, मेरे ट्विटर हैंडल पे जाइए तो रिकॉर्ड भी मिल जाएगा। देखिए मोदी जी आ रहे हैं तो मोदी जी बताएं कि दरभंगा, झंझारपुर, मधुबनी एनडीए के 15 साल से सांसद हैं, उन सांसदों ने क्या किया इन इलाकों के लिए, कौन सा काम किया? कोई काम नहीं किया। अब मोदी जी भैंस चुरा लेगा, कल को मोदी जी बोलेंगे तुम्हारे शर्ट का बटन उठा लेगा, तो कमीज को खींच देगा। ये कोई प्रधानमंत्री की भाषा है क्या? लोकसभा चुनाव में सभी पार्टियों के नेता प्रचार में जुटे हुए हैं। भीषण गर्मी और तपती दोपहरी के बीच जनसभाओं का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में अररिया से आरजेडी नेता की तबीयत बिगड़ने की खबर आई है। जानकारी के मुताबिक अररिया के फारबिसगंज अनुमंडल के सिमराहा मध्य विद्यालय मैदान में चुनावी सभा कर रहे तेजस्वी यादव की तबीयत अचानक बिगड़ गई। बिहार की सियासत में ये तो तस्वीरें हैं जो आजकल सुर्खियां बटोर रही हैं। पहली तस्वीर में हेलीकॉप्टर में तेजस्वी के जायके की है, जिस पर खूब सियासत हुई थी। दूसरी तस्वीर है जिस पर तेजस्वी अपने पांव पर ठीक से चल नहीं पा रहे हैं। खड़े तक होने में उन्हें तकलीफ हो रही है। सहारे के साथ मुश्किल से अपनी गाड़ी में बैठ रहे हैं। तेजस्वी की इन दोनों तस्वीरों ने सुर्खियां खूब बटोरी। सवाल उठ रहे हैं कि अचानक तेजस्वी को ये क्या हुआ। भले चंगे तेजस्वी अब तक जनता के बीच एनडीए के खिलाफ दहाड़ रहे थे, और अचानक उन्हें ये क्या हुआ। अपनी खान पान और सेहत में ध्यान रखने वाले बिहार के युवा नेता की सेहत को अचानक किसकी नजर लग गई? क्या सियासी पारा जैसे जैसे चढ़ रहा है, सियासी तपिश भी वैसे ही बढ़ गई? हेलीकॉप्टर में उड़ने वाले तेजस्वी यादव इसे झेल नहीं पा रहे।
अब तेजस्वी से ठीक से चला नहीं जा रहा है। हेलीकॉप्टर पर घूमने वाले तेजस्वी यादव से रैलियों का बोझ नहीं झेला जा रहा है। उनकी सेहत ने मानो जवाब दे दिया। अररिया में तेजस्वी यादव रैली कर रहे थे, अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। तेजस्वी ने मुकेश सहनी के बाद मंच संभाला था, कई वादे किए थे, सही तरह से भाषण खत्म किया और अचानक फिर लड़खड़ाने लगे। जैसे मंच से हटे शरीर लड़खड़ाने लगा और देखते ही देखते पास में मौजूद कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी यादव को संभाला। तेजस्वी यादव ने 1 महीने में करीब 100 जनसभाएं की। रैलियां करने में मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव सबसे आगे हैं। तेजस्वी हर दिन सबसे ज्यादा रैली कर रहे थे। तेजस्वी से पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की तबीयत रैली के दौरान बिगड़ गई। जाहिर है कि राजनीति की डगर आसान नहीं है। जनता से जीत का आशीर्वाद लेना जितना मुश्किल है, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है जनता के बीच पहुंचना और भीषण गर्मी के बीच चुनाव प्रचार करना। वैसे जिस अंदाज में पीएम मोदी प्रचार कर रहे हैं और करते आ रहे हैं, वैसे कर पाना बड़ों के लिए बेहद मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। आप सीधे दरभंगा की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। क्या आपकी मेहनत की कमाई किसी सरकार को लूटने देंगे? किसी सरकार को लूटने देंगे? ये कांग्रेस वालों को लूटने देंगे? ये आरजेडी वालों को लूटने देंगे? और इसलिए भाइयों बहनों, आपका भविष्य बचाने के लिए, आपके बच्चों का भविष्य बनाने के लिए 7 मई को जंजारपुर में जेडीयू से प्रत्याशी श्री रामप्रीत मंडल जी आए हैं। 13 मई को दरभंगा में बीजेपी से श्री गोपाल ठाकुर जी और समस्तीपुर से एलजेपी की हमारी बेटी श्रीमती सांभवी चौधरी जी, पूरे हिंदुस्तान की सबसे छोटी उम्र की बेटी चुनाव लड़ रही है। आप सब आशीर्वाद दीजिए, ये हमारी बेटी तो जीतनी ही चाहिए। 20 मई को मधुबनी में बीजेपी के श्री अशोक कुमार यादव जी को, ये हमारे इन सभी साथियों को भारी संख्या में वोट दीजिए। और जब आप उनको वोट देंगे ना, तो ये वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा। मोदी को मजबूती मिलेगी और मोदी मजबूती से आपकी 5 साल और सेवा करेगा। तो घर घर जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा मतदान करवाएंगे। पहले मतदान फिर जलपान, ये पक्का करेंगे। अच्छा, मेरा एक काम करेंगे, जरा हाथ ऊपर करके बताइए, करेंगे? मेरा काम करेंगे। यहां से जाने के बाद हर घर जाना, घर घर जाकर के कहना कि अपने मोदी जी दरभंगा आए थे और मोदी जी ने आपको प्रणाम कहा है। मेरा प्रणाम पहुंचाएंगे, घर घर मेरा प्रणाम पहुंचाएंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय।
तो राजद सांसद मनोज झा ने राहुल गांधी के चुनाव लड़ने के फैसले पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कहीं से भी चुनाव लड़ना या ना लड़ना किसी व्यक्ति का निर्णय होता है, उसका उपहास उड़ाने का अंजाम आपको 4 जून को पता चल जाएगा। प्रधानमंत्री जी जिन किशोरी लाल को आप हल्का समझ रही हैं वो बहुत भारी पड़ने वाले हैं। मैं पीएम मोदी जी की भाषा और भाव पर क्या टिप्पणी करूं। सोनिया जी के बारे में जिस प्रकार की टिप्पणी उन्होंने की ना कि भाग गई ये राज्यसभा, भूल गए कि उनके दल के कितने बड़े बड़े लोग राज्यसभा में। कहीं से भी चुनाव लड़ना ना लड़ना किसी व्यक्ति का निर्णय होता है, उसका उपहास उड़ाने का ना आपको अंजाम 4 जून को पता चल जाएगा प्रधानमंत्री जी। क्योंकि आप मछली मटन से ज्यादा देख नहीं पा रहे हैं। तेजस्वी जी के इस परिवर्तन पत्र को नहीं देख पा रहे हैं, इस पर जुबान नहीं खुल पा रही है, बोल नहीं पा रहे हैं। तो नतीजे 4 जून को स्पष्ट हो जाएंगे जब रायबरेली के साथ साथ अमेठी जिन किशोरी लाल जी को आप हल्का समझ रहे हैं ना, बहुत भारी पड़ेंगे।